वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में हनोक की किताब और उसका 15 अध्याय और 8, 9, 10, 11, 12 वचन, ये वचन कहता है कि दानवों के लिए मेरा न्याय यह है, क्योंकि वे शरीर से जन्मे हैं, स्वर्गदूत और मानव पुत्री से जो संबंध से जो पैदा हुए हैं वो दानव है। वह दुष्ट आत्मा कहलाएगी। इनकी आत्मा को न स्वर्ग में और न नरक में स्थान दूंगा। ये पृथ्वी के मंडली में भटकती रहेगी। इनकी आत्मा के लिए ये नियम परमेश्वर ने बनाया है। दुष्ट आत्मा के लिए ये परमेश्वर ने नियम बनाया है। दुष्ट आत्मा कहाँ से आई? परमेश्वर ने जो दानवों को मारा वो 36 फीट ऊंचे होते थे। उनकी आत्मा को दुष्ट आत्मा कहा जाता था। वैसे भी वे जीवित थे, अत्यंत दुष्ट हुआ करते थे। वो जीवित होते हुए भी अत्यंत दुष्ट हुआ करते थे, पृथ्वी पर दुष्टता किया करते थे। परमेश्वर के लोगों, और ये आत्मिक नियम है, दुष्ट आत्माओं के लिए आत्मिक नियम है जो परमेश्वर ने अपनी तरफ से ठहराया था। ये नियम है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा के लिए ठहरा दिया था, जो बाइबल में हनोक की किताब में हम पढ़ते हैं। दुष्ट आत्मा इसके नियम के अंदर काम करती है, बाहर नहीं। और जब कोई मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नियम को तोड़कर आगे निकल जाता है तो वो दुष्ट आत्मा के चुंगल के अंदर फंस जाता है, बुरी तरह फंस जाता है, और वो मनुष्य दुष्ट आत्मा के संसार की अंदर प्रवेश कर जाता है। परमेश्वर का बाड़ा छोड़कर जो दुष्ट आत्मा के अंदर बाड़ा, उसके अंदर उनके संसार में कदम रखता है, तो फिर उनकी आत्मा को वो दुष्ट आत्मा पीड़ा देती है, यातनाएं देती है, दुख देती है उस मनुष्य को, और उसको नाश करके रख देती है। फिर वह व्यक्ति खत्म हो जाता है। ये पहला नियम है। दुष्ट आत्मा ऐसा करती है मनुष्य को। परमेश्वर के लोगों जब मनुष्य इस जाल को तोड़कर जाता है तो वो दुष्ट आत्मा की जाल में फंस जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हकीकत में परमेश्वर है तो मनुष्य को दुष्ट आत्मा से बचाता क्यों नहीं है। जब परमेश्वर ने नियम बनाया है, उस नियम को मनुष्य तोड़कर आगे बढ़ेगा तो दुष्ट आत्मा के क्षेत्र में जाएगा, तो ये परमेश्वर के नियम को तोड़ने जैसा है। परमेश्वर इसमें फिर कुछ भी नहीं कर सकते। जो परमेश्वर के दायरा बनाया है उसमें सभी मनुष्य को उस दायरे में बने रहना है। अगर उस नियम को हम तोड़कर जाएंगे तो दुष्ट आत्मा के बाड़े में हम जाएंगे और हम बुरी तरह उनकी जंगल में फंस जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप हम समझ सकते हैं कि जब हम रोड पर, सड़क पर, हाईवे पर जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जो हमें नियम कायदे के अनुसार हमें हमारा व्हीकल्स या वाहन चलाना पड़ता है रोड पर, हाईवे पर, सड़क पर। फिर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं तो हम बोलते हैं, लेकिन हम नियम तोड़ते हैं। हम नियम तोड़ने के बाद फिर एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। फिर हम परिवहन मंत्री को या किसी को बोलेंगे तो उसमें वो भी क्या कर सकता है। जब हम नियम तोड़ते हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो ये भी इसी तरह ऐसा है, जब परमेश्वर ने जो नियम बताए हैं और उसके नियम को तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको दुष्ट आत्मा की जाल में फंसना है। तो जैसे हमें ट्रैफिक के नियम मानते हैं, ऐसे हमें परमेश्वर के नियम भी सारे मानना पड़ेगा, तभी जाके हम नहीं फंसेंगे दुष्ट आत्मा के चुंगल में। पहला नियम है, दुष्ट आत्माएं काम करती है। हाँ, दुष्ट आत्माएं काम करती है। परमेश्वर ने उनका बाड़ा बनाया है, उस बाड़े में रहकर वो काम करती है। मनुष्य अपने आप उनकी जाल में फंस जाता है। दुष्ट आत्मा मनुष्य को अपनी जाल में फंसा देती है और दुष्ट आत्मा मनुष्य की आत्मा को फुसलाती है और मनुष्य भी दुष्ट आत्मा के फुसलाने में आ जाता है। दूसरी बात है कि दुष्ट आत्मा बिना परमिशन भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक वो मनुष्य को दुष्ट आत्मा, जो मनुष्य है वो दुष्ट आत्मा को अनुमति नहीं देता है
अपने जीवन में काम करने की, तब तक दुष्ट आत्मा मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता दुष्ट आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर को मर्जी के बिना दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकती। जब एक इंसान अनुमति देता है काम, कभी कभी इंसान भी अनुमति देता है दुष्ट आत्मा को, और कभी कभी परमेश्वर भी अनुमति दे देता है दुष्ट आत्मा को। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को परमिशन दे देता है, ये हमको कैसा पता चलेगा? हम बाइबल में एक एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। बाइबल में परमेश्वर ने अय्यूब को परखने की अनुमति दुष्ट आत्मा को दी थी। हम सब जानते हैं कि अय्यूब को परखने की परमिशन दुष्ट आत्मा को परमेश्वर ने दी थी, शैतान को दी थी। शैतान अपनी मर्जी से अय्यूब को नहीं परख पाया, अपनी मर्जी से शैतान अय्यूब को नहीं परख पाया। शैतान ने अय्यूब का हाल ऐसा नहीं कर दिया, लेकिन शैतान ने परमेश्वर के परमिशन प्राप्त नहीं करी, तब तक शैतान ने अय्यूब को कुछ नहीं कर पाया। जब तक परमेश्वर की परमिशन नहीं मिली, तब तक अय्यूब का शैतान कुछ भी नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के बारे में बने रहता है तो दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से मनुष्य के आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक मनुष्य भी अब परमिशन नहीं देता है, मनुष्य को भी कोई ऐसा काम नहीं करता है, तब तक दुष्ट आत्मा मनुष्य को परमेश्वर की मर्जी के बिना या मनुष्य की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। बाइबल में पहला राजा 22 अध्याय और 19 से 23 वचन कहता है कि मीकाया नाम का भविष्यवक्ता था, जो इस बात को बताया था कि परमेश्वर की परमिशन के दुष्ट आत्मा को वो जो है वो भविष्यवक्ताओं के अंदर आई थी। परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की परमिशन से वो भविष्यवक्ताओं के अंदर आई थी, ताकि भविष्यवक्ता है जो झूठ बोलने पाए, यानी दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से भविष्यवक्ताओं के अंदर नहीं आई थी और वो आ भी नहीं सकती थी। लेकिन स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की ओर से ये अनुमति दी गई थी कि भविष्यवक्ताओं को भरमाया जाए। तब तक एक दुष्ट आत्मा भविष्यवक्ताओं के अंदर आई थी और सारे भविष्यवक्ताओं को झूठ बोलने लगे थे। सारे वो दुष्ट आत्मा आने के बाद सारे भविष्यवक्ता झूठ बोलने लगे थे। दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती। परमेश्वर के लोगों, ये बात हमें पक्का याद रखनी है। परमेश्वर के लोगों, हमें ये बात रखनी है कि दुष्ट आत्मा है, कहाँ पर है? घर में है, हमारे पास है, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्यों है वो मेन बात हमको समझनी है। क्या हमारी मर्जी से दुष्ट आत्मा हमारे पास है या फिर परमेश्वर की मर्जी से दुष्ट आत्मा हमारे पास है? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम जादू टोनो करने वालों के पास मत जाना। हाँ, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने नियम बताए हैं क्या करना है हमें। परमेश्वर ने कहा है कि तुम जादू टोनो करने वालों के पास मत जाना, तुम अघोरियों के पास मत जाना, तुम ओझों के पास मत जाना, तुम भूत साधने वालों के पास मत जाना, बाजीगर के पास मत जाना, भविष्य फल बताने वालों के पास मत जाना। परमेश्वर ने ये सब कहा था। अशुभ और शुभ मुहूर्त बताने वालों के पास भी हमें नहीं जाना है। ये सारे कायदे कानून परमेश्वर ने बना कर दिए थे, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोगों के पास जाकर तुम अशुद्ध मत हो जाना, तुम इन्फेक्टेड मत हो जाना, दुष्ट आत्माओं से इन्फेक्टेड मत हो जाना। ऐसे लोगों के पास हमें नहीं जाना है, ये परमेश्वर ने हमको बताया है। किस लिए? क्योंकि इसलिए कि उनके पास जो है वो वही तुमको प्रदान कर सकेंगे। और एक बार जो तुम बाड़ा तोड़कर दुष्ट आत्माओं की मदद लेने गए तो तुम वहीं पर फिर इसी तरह फंस जाओगे कि पूछो मत। तुम बाड़ा क्रॉस करके जाओगे, तुम उनके क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें वहीं पर ही फंस जाओगे। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि हमको ऐसी जगह नहीं जाना है। मनुष्य अपना दायरा तोड़ता है, तब दुष्ट आत्मा अपना खेल खेलना
शुरू करता है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें अपना दायरा जो परमेश्वर ने बताया वो नहीं तोड़ना है। तो ये आत्मिक जगत का नियम है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि दुष्ट आत्मा आपके घर में है और आपको परेशान कर रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि दुष्ट आत्मा आपको परेशान क्यों कर रही है, आपने ऐसा क्या किया है। परमेश्वर ने आत्मिक नियम बनाए, सारे मसीह भोले होके मानते हैं, उस नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको चंगाई पानी है, अगर आपने तो आपको चंगाई पानी है, तो अगर आपने दायरा क्रॉस किया है, तो आपने दुष्ट आत्माओं की मदद ली है, तो आपने आत्माओं का संपर्क किया है। आप बाबा के पास, अघोरी के पास आप गए हैं, भूत जगाने वाले के पास गए हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। फिर परमेश्वर की मर्जी है कि इनसे आपको कब स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के लोगों में फिर से यहाँ दोहराती हूँ कि अगर परमेश्वर ने आत्मिक नियम बनाए हैं, उस नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको चंगाई पानी है और अगर आप दायरा क्रॉस कर दिया है, आपने दुष्ट आत्माओं की मदद ली है, या अपने आत्माओं का संपर्क किया है, या आप बाबाओं के पास, अघोरी के पास गए हैं, भूत जगाने वाले के पास गए हैं, तो उसका खामियाजा आपको हमको भुगतना ही पड़ेगा। फिर परमेश्वर की मर्जी है कि इनसे आपको कब स्वतंत्र करेगा। जब लोग फंस जाते हैं तो और भी ऐसे लोगों के साथ जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, जब एक बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे बाबा के पास जाते हैं, फिर सोचता है नहीं तीसरा बाबा और पावरफुल है, तो उनके पास जाते रहते हैं और जाते जाते इतने फंस जाते हैं कि फिर वहाँ से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, जाते जाते इस बंधन को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि फिर आज़ाद नहीं हो पाते। बिना परमेश्वर की मर्जी के दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। हमको ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की हमें मदद लेनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों, ये आत्मिक जीवन का सारा नियम है। जब तक दुष्ट आत्मा को परमिशन नहीं मिलती है, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। कभी कभी परमेश्वर परमिशन देगा और कभी कभी मनुष्य अपने कामों के द्वारा उसको परमिशन देगा। लोग व्यभिचार करते हैं, ऐसा जो दुष्ट आत्मा को ऐसा करते हैं तो दुष्ट आत्मा को लीगल ग्राउंड मिल जाता है। जो लोग जब व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो दुष्ट आत्मा को, मनुष्य को फंसाने के लिए बिल्कुल लीगल ग्राउंड उनको मिल जाता है। फिर वो उनको यातनाएं देना शुरू कर देता है, मनुष्य को फंसाकर। हाँ, परमेश्वर के लोगों, कमज़ोर दुष्ट आत्मा भी एकदम नहीं निकलती। लोग सोचते हैं प्रभु यीशु के कमान से भी नहीं निकलती, निकलने का नाटक करती है, लेकिन निकलती नहीं। दुष्ट आत्मा मैजिकल फार्मूले से नहीं निकलती, मैजिकल फार्मूले से वो नहीं निकलती दुष्ट आत्मा। इसके लिए लीगल राइट हमें तोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद कुछ दुष्ट आत्मा वहाँ से निकलती है। जादू सोच, हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु के नाम से कमांड करूँगा या करूँगी तो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दुष्ट आत्मा को उस जगह से, उस व्यक्ति में से नहीं निकलती जब तक वो व्यक्ति खुद छुटकारा पाना चाहता ना हो, तब तक वो नहीं जाएगी। जब तक व्यक्ति खुद अपने आप नहीं सोचती है कि मुझे छुटकारा पाना है दुष्ट आत्मा से, तब तक उस शरीर में से, उस मनुष्य के पास दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। धार्मिक सोच, ये पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हमें पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर, आप चाहते हैं तो हमको आज़ाद करें। हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमसे गलती हुई, हम जादू टोना वालों के पास गए, हम उसके पास गए, हम दुष्ट आत्मा के द्वारा काम करते रहे, प्रभु हमने तेरे नियमों को तोड़ा है, हमको माफ़ कर दो प्रभु।
और प्रभु हमें आज़ाद करे। ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी छुटकारा पाते हैं। अगर हम मनुष्य दुष्टात्मा के जाल में फंस जाते हैं तो हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास समर्पित होना है और प्रभु को निरंतर प्रार्थना करनी है। और सबसे बेस्ट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है। जो प्रभु ने नहीं किया, परमेश्वर ने नहीं कहा, वो काम हमने किया है, तो परमेश्वर को हमको बोलना है कि परमेश्वर, हमने भूत साधने वाले के पास गए, हम जादू टोनों के वाले पास गए, हमारी भूल हो गई, गलती हो गई, प्रभु हमें माफ़ कर दो। और निरंतर प्रार्थना कर दो और प्रभु को समर्पित हो जाओ और प्रभु को कहो कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि हम तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा छुटकारा दुष्ट आत्मा से तुरंत हो जाता है। लेकिन हमको परमेश्वर को समर्पित होकर प्रार्थना निरंतर करते रहना है, यही एक रास्ता है। और जादुई फॉर्मूले से विश्वास करते हैं, उनको जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। सोचते हैं कि अभी मिल जाए छुटकारा, ऐसे नहीं होता है। उस आत्मा को निकलना था या नहीं निकलना, वो प्रभु की इच्छा के पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु का नाम लेकर निकाल रहे हैं दुष्ट आत्मा को, लेकिन वो और भी नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु की मर्जी नहीं है, प्रभु यीशु की इच्छा नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु भी जानते हैं कि अगर इसका संबंध प्रभु यीशु से, परमेश्वर से नहीं है और एक दुष्ट आत्मा है, अगर एक दुष्ट आत्मा निकालेंगे तो ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी और वापस चली जाएगी, लेकिन इसका शरीर प्रभु के बिना सुना रहेगा, शांत रहेगा, तो वो दुष्ट आत्मा देखेगी कि हाँ, इसका शरीर तो और साफ सुथरा है, परमेश्वर के पास तो इसको समर्पित नहीं किया, तो वो दुष्ट आत्मा फिर से और 7 दुष्ट आत्माओं लेकर आएगी और इसको उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा वो परेशान करेगी। तभी प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं और प्रभु यीशु फिर अनुग्रह देते हैं और उनको दुष्ट आत्मा नहीं निकालते। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, दुष्ट आत्मा निकल जाती है और फिर वापस आकर देखती है कि इसका शरीर जो है पूरी तरह से साफ सुथरा है और खाली है, सुना है, बिना परमेश्वर का सुना पड़ा है। तो क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा का उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में इनके साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा दुष्ट आत्माओं को साथ लेके आ जाती है। फिर उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। दुष्ट आत्मा का निकलना या नहीं निकलना वो प्रभु यीशु की मर्जी पर डिपेंड होता है, आधार होता है। यीशु को पता है कि इस व्यक्ति को परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, और जब तक संबंध नहीं है, इसके परिवार का भी कोई परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ नहीं है इसका संबंध, इसके लिए इसका दुष्ट आत्मा निकालना 2 या इससे भी बुरी परिस्थिति में वो आ सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु अनुग्रह करता है और दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। ऐसा होता है जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ, जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका छुटकारा नहीं हो सकता, आप छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे आप बड़े बड़े सेवक से प्रार्थना करा लीजिए, किसी से प्रार्थना करा लीजिए, या फिर पैसे देकर प्रार्थना करा लीजिए, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, आपको छुटकारा मिल ही नहीं सकता है और कोई रास्ता नहीं है। आपको ही परमेश्वर के चरणों में आना ही पड़ेगा, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्रभु, तेरे आत्मिक नियमों को मैंने तोड़ा है, इसीलिए इस वजह से ये घटनाएं हो रही है, हमारे पर सारी विपत्तियां आ रही है। ये प्रभु यीशु को प्रार्थना करना है, प्रभु के कहना है, प्रभु हमें माफ़ कर दो, इस विपत्ति को दूर कर दो, और उसी के बाद
फिर आपका छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करनी है और अपने पापों का पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है और परमेश्वर को कहना है कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे कायदे कानून तोड़े हैं, मैंने तेरा बाड़ा तोड़ा है, ऐसे तेरा दायरा तोड़ा है, तो मुझे माफ़ कर दो। और फिर प्रभु को वचन दो कि ये दायरा हम फिर से दोबारा नहीं तोड़ेंगे। हमने प्रभु आत्मिक जगत के आपके नियम को हम नहीं तोड़ेंगे। ऐसे प्रार्थना करो, तभी जाके आपका छुटकारा हो सकता है प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध होते हुए। यीशु मसीह के पास जो लोग भी आए, कई लोग प्रभु यीशु ने एकदम चंगा नहीं किया, लेकिन ऐसा कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। लेकिन परमेश्वर ने पहले अपने पापों से क्षमा करेगा, पहले चंगाई देने से पहले। हाँ, चंगाई बाद में देगा, लेकिन चाहे आपको दुष्ट आत्मा से चंगाई देनी हो, बाद में चंगाई देनी हो, या फिर बीमारी से चंगाई देना हो, तो पहले हमें पापों की क्षमा करेगा परमेश्वर। हाँ, इसका मतलब जब तक परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है तो आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। संबंध नहीं है तो नहीं मिलेगा छुटकारा। खुद यीशु ने इस बात को बताया था। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़े पास्टर से प्रार्थना कराएंगे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको छुटकारा तब तक नहीं मिल सकता जब तक अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लेते, अपने आप स्वतंत्र होने की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता है। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रार्थना भी करनी है, पापों का पश्चाताप भी करना है और अपने दिल से भी हमको छुटकारा पाना है, ऐसी इच्छा रखनी है, तब जाके हमारा छुटकारा होगा। नहीं तो कुछ भी कर लो, कुछ भी करवा लो, आप छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर के लोगों, हमारा बाइबल में हम बताते हैं कि बाइबल में हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। जैसे मूसा इजराइलियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए गए, तो वो परमेश्वर के बीच में और इजराइलियों के बीच में, इजराइलियों के ऊपर जो अटैक कर रहा था शैतान, उनके बीच में आ गया, यानी स्टैंडिंग इन द गैप में आ गया। अगर परमेश्वर ने क्रोध किया होता मूसा पर तो मूसा का सत्यानाश हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरे चुने हुए मूसा ने प्रार्थना की, इसीलिए इजरायली लोग का सत्यानाश अभी नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब शैतान के दुष्ट आत्माओं को और लोगों के बीच में कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है, उनकी बीमारियों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। जब वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, अगर आपके घर में बीमारी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये आप पर सबसे पहला हमला करेंगे। शैतान जब हमारे घर में जब हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है, दूसरों के लिए हमें स्टैंडिंग इन द गैप खड़े रहना है, तो सबसे पहले हमको हमारे लिए हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रांग बनाना होगा, हमारा आत्मिक जीवन शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम जोखिम के स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो शैतान हम पर ही अटैक करता है, हम पर ही वो बदला लेने के लिए कोशिश करता है। यानी हम जब तक मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से निकालते हैं, प्रभु यीशु के नाम से इस बीमारी को डांट लगाता हूँ, हम मध्यस्थता की करते हैं, तो इस बीमारी और उस व्यक्ति के बीच में आकर हम खड़ा हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु की तरफ से मध्यस्थता करते प्रार्थना कर रहे होते हो, तो वह स्थान जोखिम का स्थान है। आप पूरी तरह तैयार ना हो, आप ऐसा काम न करें। जब तक आपका आत्मिक जीवन, इसके लिए आपका आत्मिक जीवन मजबूत होना जरूरी है। हमें अगर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है, लोगों को चंगाई मिले, खुशी मिले, इसलिए हमको प्रार्थना करनी है, तो सबसे पहले हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना बहुत ज़रूरी है और हमारा आत्मिक जीवन शुद्ध और पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर ने हमको बताया है।
अब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को नहीं, लेकिन जो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, स्टैंडिंग इन द गैप होता है, उसके ऊपर हमला करती है। तो आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होना ही चाहिए। यीशु मसीह जब लोगों में से बीमारी निकालते थे, लोगों को दुर्बलता निकालते थे, तो बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन कहता है कि बीमारियां प्रभु यीशु पर हमला करती थी। हाँ, प्रभु यीशु भी जब लोगों में से बीमारी निकालते थे तो प्रभु यीशु पर बीमारियां हमला करती थी, शैतान हमला करता था। लेकिन प्रभु यीशु पर, इसलिए आप चारों सुसमाचार पढ़ लीजिए। जब भी प्रभु यीशु ने मिनिस्ट्री सर्विस की या कोई हीलिंग सर्विस करी, कोई चमत्कार किया या कोई आश्चर्य कर्म किया, तो बाद में तुरंत, ये शब्द आप याद रखना, तुरंत प्रभु यीशु प्रार्थना करने चला गया, ताकि प्रभु यीशु सारे बंधन अपने पर से तोड़ सके। सारी बीमारियां शैतान यीशु पर भी हमला करती थी, लेकिन प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म करने के बाद तुरंत प्रार्थना करने चले जाते थे और अपने पर आए सारे बंधन परमेश्वर के नाम से तोड़ते थे। तो ये तो प्रभु यीशु पर है, तो हम पर हमला कैसे नहीं हो सकता। जो दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, वो दुष्ट आत्मा का निशान बन जाता है। इसीलिए पास्टर दुष्ट आत्मा का निशान बनता है। पास्टर का परिवार, बच्चे, पत्नी सभी पर हमला करता है, क्योंकि हमारे पास्टर को आत्मिक सहयोग की ज़रूरत है, जो हम समझते नहीं हैं। पास्टर के लिए और उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि पास्टर हमारी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तो पास्टर पर दुष्ट आत्माओं का हमला होता रहता है। तो हमें पास्टर को आत्मिक सहयोग करके उनके लिए, हमारे पास्टर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करके उनको सहयोग करना है। जब याकूब को पकड़कर हेरोदेस ने तलवार से मरवा दिया, उस समय कलीसिया को कोई होश नहीं था, कलीसिया को कुछ पता नहीं था। कलीसिया सोचती थी याकूब तो प्रेरित है, प्रभु यीशु का है, हेरोदेस याकूब का क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उसने याकूब को तलवार से मरवा दिया। हाँ, उसके हेरोदेस ने याकूब को तलवार से मरवा दिया और वो मर गया याकूब। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पतरस को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया जाता है, तो अभी मैजिकल फार्मूला में कलीसिया भूल चुकी थी। अभी कलीसिया रिलीजियस फार्मूले पर आ गई थी। अब कलीसिया ने लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, और जब कलीसिया लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर पतरस ने वहाँ से निकलवा लिया और पतरस को वहाँ पर उनके बीच लाकर खड़ा कर दिया था। तो ये है हमें प्रार्थना करने का फल। कलीसिया को अपनी आत्मिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, या परिवार का कोई अगुवा है, उसको भी अपनी आत्मिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हमारा दायित्व बनता है कि हम पास्टर के लिए निरंतर प्रार्थना करें। कलीसिया के अंदर पास्टर जो सेवा करते करते उनको कहीं बीमारी लग जाती है बड़ी, तो इसका मतलब है कि कलीसिया प्रार्थना नहीं करती है। अगर कलीसिया प्रार्थना करे तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। परमेश्वर के लोगों, आत्मिक जीवन के ये सारे नियम हैं, सारे कायदे कानून हैं। यहाँ पर कोई जादुई विचार काम नहीं करते हैं। आपको परमेश्वर की इच्छा को मानना पड़ेगा। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, तब जाके शैतान हारना शुरू करता है, और तब जाके आपके काम बनने शुरू होते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, मेन बात है कि परमेश्वर की मर्जी के बिना और मनुष्य के मर्जी के बिना दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। और
हमें मनुष्य को, जो दुष्ट आत्मा को पसंद है, वो काम हमें नहीं करना है और परमेश्वर का दायरा हमें नहीं तोड़ना है। और जब भी हम भूल गलती से हमारे पर ऐसा अटैक होता है तो हमको परमेश्वर को समर्पित हो जाना है और अपने पापों का पश्चाताप करना है और हमको समर्पित होकर करना है। पर प्रभु, मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, तो हमारा छुटकारा जरूर होगा और प्रभु हमें आशीष भी देंगे। परमेश्वर के लोगों, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अभी से लेकर हम सब पर, आपके ऊपर, आपके परिवार ऊपर, मेरे परिवार पर, हम सबके नाती पोतों पर, हमारी पीढ़ियों पर अभी से लेकर हमेशा तक स्वर्गीय आशीष बनी रहे। और ये मेरी प्रार्थना सुनी है, हम सब पर प्रभु की स्वर्गीय आशीष बनी रहे और हम सब के जीवन में, हाँ, इस वीडियो बनाना मेरे परिवार के लोगों को लेकर, आप वीडियो सुनने वाले सभी लोगों को लेकर मैं परमेश्वर के पास आती हूँ और कहती हूँ, परमेश्वर हम सबका, हमारा पाप अपराध, हमारी गलतियाँ माफ़ करे और हम तो कुछ भी नहीं है, हम सब के जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो और हमें छुटकारा दे और हमें अपनी संतान बनाए और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। ये मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना है। और जैसे मूसा को कहा था, तेरे को छोड़ूंगा नहीं और हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तो मेरी प्रभु से विनती है, अभी से लेकर हमेशा से प्रभु हमारे साथ रहे, अपनी संतान बनाए, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, दूसरों को ज़रूर बताना, उसकी आशीष प्रभु आपको देंगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती। आमीन।